हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड यार हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि यार देखो ये जो नेशनल टीम के जो प्लेयर्स है वो ज्यादा से ज्यादा मोहन बगान, मुंबई सिटी या तो बीएफसी से क्यों आते हैं। एंड बहुत बार हमने ये भी क्वेश्चन किया है कि भाई जो नेशनल टीम की जो सिलेक्शन होती है ये सब ओल्ड प्लेयर्स, बुड्ढे प्लेयर्स, डिजर्विंग प्लेयर्स को तो लेते नहीं है, बट जो अनडिजर्विंग प्लेयर्स है उनको ही लेते हैं। तो उसके ऊपर भाई आज के वाले वीडियो में जो मैं आपको न्यूज लेके आया ना वो सबका आंसर आज हमें मिलेगा। बिकॉज एक गंदा मेस, एक गंदगी फैली हुई है यहाँ पर इंडियन फुटबॉल में, एआईएफएफ में कितना गंदा, एआईएफएफ नहीं बट इंडियन फुटबॉल टीम में एंड ईगो मैच के मिलके भाई क्या गंदा पॉलिटिक्स चलता है, ये वाले वीडियो में बात करेंगे। एक और चीज यहाँ पर भाई आईएसएल, ये आईएसएल का जो ड्रिंक्स ब्रेक है, ठीक है, ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो हमने बात की भाई ड्रिंक्स ब्रेक क्यों होता है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या भाई क्या कर रही है आईएसएल, क्या नहीं कर रही है। एंड कल्याण चौबे, यस भाई कल्याण चौबे शायद से निकल सकते हैं एंड वो सैक हो सकते हैं, उसको निकलना पड़ेगा। अभी क्या रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट यहाँ पर टॉपिक है ईगो मैच, यस भाई ऐसी खबर आ चुकी कि शायद से जून में छोड़ सकते हैं। तो पूरी क्या खबर है ये पांचों टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। ओके सो यहाँ पर भाई पहली खबर के बारे में बात करेंगे जो कि जिसके बारे में हम लोग चाह रहे कि भाई ये हो जाए, दैट इज सैक ईगो मैच। यस भाई हम लोग सब लोग चाह रहे कि भाई ईगो मैच जितना जल्दी ये कंट्री को छोड़ के चला जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और एक सीनियर एआईएफएफ ऑफिशियल, उन्होंने उनसे पूछा गया था कि क्या सीन है सैकिंग के ऊपर, क्या अपडेट है, तो उन्होंने बोला कि देखो कैसा है कि अगर अभी हम लोग ईगो मैच को सैक करेंगे ना तो उसके लिए हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, मतलब पैसे देना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तभी का है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अगर अभी हम लोग सैक कर देते हैं और अगर वो कंपेंसेशन हम लोग पे कर देते हैं, ठीक है, टू ईगो मैच, तो भाई हमारी जेब खाली हो जाएगी, हम भिखारी हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई उन्होंने बोला कि अभी हम लोग सैक नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास कंपेंसेशन देने के लिए वो पैसे नहीं है, और अगर हम लोग दे भी देते तो हम लोग तो भाई हमारी जेब खाली हो जाएगी, हमारे जेब में ना होल पड़ जाएंगे, इतना बड़ा होल पड़ेगा बिकॉज हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे। सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को जून तक वेट करना पड़ेगा, जून में देखना पड़ेगा कि अगर वो लोग बाहर होते, अगर ईगो मैच या तो हम लोग राउंड 3 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली उसको निकलना पड़ेगा एंड वो अपने आप निकल जाएगा। सो यहाँ पर भाई मतलब एक चीज इससे मालूम पड़ती है कि भाई एआईएफएफ भी चाह रहा है कि भाई ये ईगो मैच को सैक कर दे, बिकॉज यार उसने, ये जो एआईएफएफ ऑफिशियल है उसने खुद बोला कि भाई इसका जो एफर्ट्स है ना भाई, ही इज रनिंग आउट ऑफ एक्सक्यूज, मतलब ये एक्सक्यूज दे रहा है और ये हर बार लॉन्ग कैंप के लिए ना पैरेट जैसा बक 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 करता है। एंड अगर एक ऐसी टीम अफगानिस्तान जो उखड़ी हुई है, जिसके लगे पड़े हैं, अगर वो आपको हरा रही है तो आप क्या कैंप के बारे में बोल रहे हैं, तो ये सब बोला है। सो इसको देख के और इसको सुन के ऐसा लगता है कि भाई एआईएफएफ भी चाहती है यहाँ पर ईगो मैच को सैक करने के लिए, लेकिन कैसा है कि वो कंपेंसेशन नहीं दे पा रही, इसलिए ऐसा है बिकॉज ऑब्वियसली जून में बोला उसने ईगो मैच की अगर मैं राउंड 3 तक नहीं लेके जाता तो मैं खुद निकल जाऊंगा। सो होपफुली अगर ऐसा देखा जाएगा, होपफुली भाई राउंड 3 में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, बट ये बंदे को निकालो, ये बंदा मुझे निकलना चाहिए। तो ये एक थोड़ी न्यूज थी। अभी कल्याण चौबे के ऊपर क्या न्यूज है, आइए उसके ऊपर बात करें कि कल्याण चौबे क्या हो रहा है। तो आप सबको पता है कि अप्रैल 5 को सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इतने एलिगेशंस लगाए हैं कल्याण चौबे के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि भाई क्या है पूरी खबर और क्या कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होना चाहिए। एंड ऐसी सब न्यूज आ रही है कि भाई यस कल्याण चौबे को अपनी पोस्ट को निकालना पड़ेगा, पोस्ट से निकलना पड़ेगा एंड फ्रेश न्यू इलेक्शंस होंगे जिससे हमें एआईएफएफ नया प्रेसिडेंट मिलेगा। अभी कैसा है, लोग सोचेंगे कि भाई अगर नया प्रेसिडेंट आएगा, कोई भी चुंगुटिया तो कोई भी आ जाए, ठीक है, तो हम लोग को अच्छा लगेगा, वो इंडियन फुटबॉल को ग्रो करेगा। बट बात ये है कि कैसा है कि कोई भी नया अपॉइंट होता है तो पहला 1 साल में हमें अच्छा लगता है, जैसे कि कल्याण चौबे के साथ था, हम लोग सोच रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि भाई ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये इंडियन फुटबॉल को ग्रो कर पाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1.5 ईयर या तो 2 साल के बाद हमें इसकी जो खूबसूरती है, रियलिटी है, वो बाद में आ चुकी है। बंदा जूते ले रहा है, स्पा में जा रहा है, दाढ़ी शेव कर रहा है, ये सब कर रहा है। सो इसलिए कैसा हाल में कि अभी अगर कोई भी नया प्रेसिडेंट आता है तो मैं उसको पहले भाई 4 या 5 साल तक तो देखूंगा कि ये कैसे कर रहा है। अगर बीच में या 4 या 5 साल में कुछ एलिगेशंस वगैरह नहीं लगते या तो कम लगते हैं लेकिन डेवलप हो रहा है इंडियन फुटबॉल तो फिर मैं हम लोग मानूंगा, अदरवाइज तो भाई सेम चलते आ रहा है। तो एक थोड़ा अपडेट है यहाँ पर कल्याण चौबे के ऊपर एंड एक और यहाँ पर आईएसएल, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि भाई क्यों नेशनल टीम में इतने ज्यादा प्लेयर्स होते हैं 2-3 क्लब से, उसका मैं जरूर दूंगा। पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, वुमेन हैरेसमेंट सब दूंगा, ठीक है। एक थोड़ा आईएसएल के ऊपर बोल देते भाई, आशीष नेगी जो खेलना टीवी पे थे उन्होंने आज बात की थी कि कैसा है कि हमने बहुत देखा है कि हम बोलते हैं कि 35 मिनट्स के ऊपर या तो 30 मिनट की तक हम लोग आईएसएल में ड्रिंक्स ब्रेक लेते हैं, आईएसएल में हम लोग ड्रिंक्स ब्रेक लेते हैं। तो अगर उन्होंने बोला कि रूल क्या है, फीफा का रूल क्या है कि अगर आपकी कंट्री में जहां पर भी मैच हो रहा है, अगर वो आकर डिग्री जो सेल्सियस है वो अगर डिग्री 35 के ऊपर
जाती है, अगर 35 टच होती है तो 35 डिग्री के ऊपर जाती है तब आप ड्रिंक्स ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज कोई ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पर ये मैच में चलो ठीक है गर्मी के सीजन में समझता है, बट अभी विंटर में भी हम लोग ड्रिंक्स ब्रेक कर रहे तो ये तो गलत बात ना। और ऐसे ही अगर पूछा गया था उनको कि भाई ऐसा क्यों कर रहे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे कंपोजिशन में है, तो हमारे जो बुक्स हैं, हमारे जो कंपटीशन में जो बुक्स हैं हमने उसमें लिख दिया है, तो दैट्स व्हाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे प्लेयर्स की इंजरी बढ़ती है, एक ऐसा टेम्पो सेट होता है, एक अच्छा मैच का टेम्पो सेट होता है, वो खराब हो जाता है। एंड जो प्लेयर्स है ना अब वो आराम हो जाता है, चिल हो जाता है। एंड देन फिर हम नेशनल डे में जब भी जाते हैं, नेशनल डे में जब भी जाते हैं तो अभी जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो हमारे सामने ही है। सो दैट्स वाई ये जो ड्रिंक्स ब्रेक है वो बहुत हानिकारक है। इट्स लाइक तंबाकू एंड ऑल, टबैको एंड ऑल, बिकॉज सच में आई मीन तंबाकू एक अलग एग्जाम्पल है, बट ड्रिंक्स ब्रेक इज इक्वल टू तंबाकू और टोबैको फॉर इंडियन प्लेयर्स और फॉर हमारे प्लेयर्स, बिकॉज वो टेम्पो किल करता है भाई, वो टेम्पो किल करता है। एंड जब भी आप नेशनल में जाओगे तभी आप सफर करते हो, आप पछताते हो, आप थक जाते हो, समझ रहे। तो ये सीन है एंड ISL इज ब्रेकिंग द फीफा रूल्स भाई। मतलब ऐसा है तो भाई कुछ भी रूल से क्या, जो जैसे उन्होंने बोला कि ऑफ साइड को निकाल दो, हम ऑफ साइड नहीं रखेंगे, तो ऐसा सब न्यूज है। और अभी थोड़ा आ जाते हैं हम लोग जो गंदगी, जो पॉलिटिक्स, अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर इंडियन फुटबॉल में और नेशनल टीम में। अभी कैसा है कि देखो ये जो भी पॉलिटिक्स हो रही है वो अभी तक नेशनल टीम में ही है, ठीक है, AIFF तक पहुंची नहीं है। ओके, AIFF तक पहुंची नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी रिएक्शन। बट एक एक करके मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहला तो ये AIFF की तरफ से ये यहाँ पर वुमेन एम्प्लॉय ऑफ AIFF, उनको बाय हैरेसमेंट, यस भाई, उनको हैरेसमेंट किया गया था अगेंस्ट अ पब्लिक, सॉरी अगेंस्ट अ मेल कलीग। और यहाँ पर जो वुमेन एम्प्लॉय है उन्होंने एक वर्बली लॉन्च किया है कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेल फॉर द वुमेन हैरेसमेंट। तो ये एक थोड़ी बात है, देख रहे हो कि कितनी गंदगी फैली हुई है। अब आ जाते हैं हमारे इस पे व्हाट यू से, जो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा था उसके ऊपर। तो भाई देखो भाई, सीनियर नेशनल टीम प्लेयर्स, यस भाई, जब भी ईगो मैच स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, अपना स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आप बोल दो कि जो डिसीजन है ना वो सिर्फ ईगो मैच का नहीं होता, वो नेशनल टीम प्लेयर्स, कौन से सीनियर टीम प्लेयर्स, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हो, समझदार को लिए इशारा ही काफी होता है भाई। सीनियर नेशनल टीम प्लेयर्स का भी एक से होता है कि भाई ईगो मैच जब भी सिलेक्ट कर रहा है तो वो स्क्वाड सिर्फ ईगो मैच का नहीं है, वो सीनियर नेशनल टीम प्लेयर्स का भी है, बिकॉज वो लोग भी बोलते हैं कि भाई इसको लो उसको लो, एंड दैट्स इट, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिक्स चल रही है एंड इसलिए ये होता है भाई, इसलिए अब हम लोग को दिख रहा है कि भाई बैड परफॉर्मेंस दिख रहा है। और ये अभी से नहीं, स्टीम मैच जब भी पहले आया था ना, मतलब स्टीम मैच आने से पहले भी चल रहा है, वो कॉन्स्टेंट एरा तभी भी चलता था, तो अभी तक वो चल ही रहा है एंड दैट्स द थिंग, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। एक और चीज यहाँ पर भाई, नेशनल टीम प्लेयर्स है, नेशनल टीम प्लेयर, एक अन्य नेशनल टीम प्लेयर, एक प्लेयर है जिसने अपना नाम रिवील नहीं किया, उन्होंने बोला कि जो नेशनल टीम में बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता है एंड एक अनफेयर प्रैक्टिस चल रहा है। कैसा रहता है कि ये जो पूरी नेशनल टीम में जो सीनियर नेशनल टीम प्लेयर्स है, साथ ही साथ कोच है अपना ईगो मैच, इनके पास ही हक है कि भाई ये लोग कुछ भी बोल सके और इनका ही चलता है, मतलब इनकी मनमानी चलती है। अगर कोई समझो नया प्लेयर आता है, अगर मैं नया प्लेयर हूं, मैं बोलूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ये सब गलत आप क्यों कर रहे हो, तो लोग क्या करेगा मैं क्या, और वो मेरे को चुप कर देंगे, और अगर मैं चुप नहीं हो रहा तो वो मुझे बेंच से निकाल देंगे, वो मेरे को टीम से निकाल देंगे, वो मुझे बेंच पे रखेंगे और ना वो मेरा जो करे ना वो बर्बाद कर देंगे। तो ये सीन है एंड यहाँ तक ही नहीं, अभी कैसा है, अभी द थिंग इज कि अभी समझो, चलो ठीक है, मैंने आवाज उठाई नेशनल टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट कि भाई ये गलत है, तो वहां पर तो मैंने टीम से निकाल दिया। अभी मेरे को इच्छा है कि चलो मेरा टाइम आ चुका है कि मैं कौन से क्लब में ट्रांसफर लूंगा, ठीक है, तो मैं कौन से क्लब में ट्रांसफर ले रहा हूँ, और अगर वो ट्रांसफर चल रहा है तो वहां पर भी वो जो नेशनल टीम प्लेयर है जिसके अगेंस्ट मैंने आवाज उठाई थी, तो वो बीच में आके मेरा ट्रांसफर रोक सकता है, तो ट्रांसफर में ना दखल अंदाजी कर सकता है। तो देख रहे हो, ना सिर्फ नेशनल टीम, लेकिन जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें भी दखल अंदाजी कर देते हैं। और इसी के साथ एक और यहाँ पर पॉइंट है कि भाई कैसा है कि प्लेयर को बोला जाता है कि देखो कैसा है, अगर आप ये क्लब और ये एजेंट के थ्रू अगर करोगे, मतलब ये एजेंट या तो एक ये क्लब को अगर ज्वाइन करोगे ना, आपको गारंटी नेशनल टीम का प्लेस मिलेगा, चाहे परफॉर्म कर रहे हो ना परफॉर्म कर रहे हो, आप गधे हो, आप अनपढ़ हो, डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन ये क्लब या तो ये एजेंट के थ्रू कर रहे हो, आपको पक्का गारंटी मिलेगा भाई स्पॉट का, और रिगार्डलेस ऑफ द ये। और जो इमर्जिंग प्लेयर्स है उनको नहीं मिलता है, जो एलिजिबल प्लेयर्स है, जो डिजर्विंग प्लेयर्स है उनको नहीं मिलता है। एंड भाई देखो, जो इमर्जिंग प्लेयर्स है ना, इमर्जिंग प्लेयर्स को टेस्ट किया ही नहीं जाता है। अगर इमर्जिंग प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा या तो टेस्ट किया जाएगा ना, तो क्या आएगा कि जो सीनियर टीम प्लेयर्स है, जो पहले के प्लेयर्स है, वो लोग निकल जाएंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा। सो इसलिए क्या होता है, ये जो सीनियर नेशनल टीम प्लेयर्स है उनको कंपटीशन नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग इमर्जिंग या तो यंग टैलेंट्स को चांस ही नहीं देते, और मतलब बोलते हैं कि भाई
चांस देते नहीं, मौका देते ही नहीं है। एंड तो ये सब हो रहा है भाई, ये सब गंदगी हो रही है, तो दैट इज द केस भाई, दिस इज द केस। और एक और चीज है भाई, ये जो अननेम प्लेयर है जिसने नाम रिवील करने से मना कर दिया, तो ये और इस ऐसी और दो फ्रेंड्स और जो उसने प्लेयर है, तो उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की थी, बट क्या है, ये जो सीनियर नेशनल टीम प्लेयर्स है और ईगोइस्ट मैच है, इनको क्या ही फर्क पड़ता है, ये लोग को कोई बात का डर नहीं है, और इनको घंटा फर्क पड़ता है कि तुम लोग कुछ कर रहे हो, बिकॉज उनको पता है कुछ होने नहीं वाला, और प्लस उनको डर है ही नहीं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पर एक और चीज भाई, व्हाट यू से, एक और चीज है कि आप अगर आप एक प्लेयर हो, ठीक है, अगर आप एक प्लेयर हो और आपको बोल दिया कि भाई ये मैच आप स्टार्ट करोगे, तो एक मैच स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले आपको बताया जाएगा कि आप बेंच पे हो। और जब भी आप मुझे पूछोगे कि भाई मैं बेंच पे क्यों, आपने बोला कि भाई मैं खेलने जाऊंगा यहाँ पर, मैं खेलूंगा ये मैच, तो वो जो बोलते ना, वो कोच है तो कोई भी बोल देता है कि भाई असिस्टेंट कोच कोई भी बोलेगा, वो बोल देगा कि भाई देखो ये नेशनल टीम है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सो ये बोल के आपको है ना चुप कर देगा, ऐसा सीन है। एंड दैट्स वाई जो क्वेश्चनेबल सिलेक्शन, जैसे कि मैंने बोला भाई कि नेशनल टीम में बहुत सारे अनडिजर्विंग प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, तो इसी के लिए क्या, इसी की वजह से क्या होता है कि जो अभी अपना जो नेशनल टीम में ना, वो सीनियर का वर्सेस जूनियर का सिचुएशन हो चुका है, वो रिफ्ट हो चुके हैं, वो तो बोलते हैं झगड़ा हो चुका है भाई, सीनियर एक तरफ एंड जूनियर एक तरफ। तो ये अलग लेवल की गंदगी होती है। और यहाँ पर सुनील छेत्री सर, अभी ऑब्वियसली सीनियर टीम प्लेयर्स है तो आप समझ जाओ, सुनील सर, जिंगन, ये लोग सब है, ठीक है, मेरे को नाम ऑब्वियसली ज्यादा लेने नहीं, बट ठीक है यही समझ लो। तो आई मीन भाई अगर ये सब करे तो भाई मैं रिस्पेक्ट जो था हमारे सर के लिए तो गायब हो गया, मतलब वो तो खत्म हो चुका है। अभी अगर ये सब हो रहा है तो अभी मैं क्या पॉइंट लेके उनको डिफेंड करूँ कि नहीं भाई सुनील सर ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ होना तो चाहिए, लाइक मतलब थप्पा मार दिया आप तो मैं क्या ही बोलूँ, तो मैं डिफेंड भी नहीं कर सकता। यू हैव टू अग्री और यू नीड टू क्वेश्चन कि भाई इतना रिस्पेक्ट आपने कमाया था, ये सब करके आई मीन दिस इज रियली डिस्गस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। और ये अलग लेवल का पॉलिटिक्स चल रहा है। सो कोच को जाना चाहिए, ये पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। अदरवाइज तो भाई हम फैंस है ना, हम पागल बन के रह जाएंगे, हम यहाँ पर पागलों की तरह बातें करेंगे और हमारा कुछ नहीं होना है इंडियन फुटबॉल का। इवन मुझे पसीना भी आ रहा है। तो भाई यस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको अभी एक ट्रूथ मालूम पड़ गया कि भाई क्या चलता है पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में। तो भाई यस यार, डू लेटेस्ट होने चाहिए, आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है ये सब के ऊपर, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए फॉर एवरी इंडियन फुटबॉल अपडेट। मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।